नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल विजय रथ हिंदी एकेडमी पर। तो बढ़ते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। उस पर चलने से पहले हम लोग देखते हैं जो हमारे कुछ अवशेष कथन थे। कल हम लोगों ने देखा था अपभ्रंश साहित्य के बारे में। तो अपभ्रंश साहित्य कुछ जो हमारे कथन थे वो शेष बचे हुए थे, उनको देख लेते हैं, फिर हम बढ़ते हैं अपने अपभ्रंश रचनाकारों की तरफ। तो देखते हैं हमारा पहला कथन क्या है। तो पहला कथन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा था? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है चंद्र शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और शुक्ल जी। शुक्ल जी मतलब रामचंद्र शुक्ल महोदय। अगला कथन क्या है हमारा? यह है कि अपभ्रंश को हिंदी से पृथक माना है। अपभ्रंश को हिंदी से पृथक माना है। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है और रामविलास शर्मा जी ने माना है। हमारा जो अगला कथन है वो हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा। किसने कहा? भोला शंकर व्यास ने। आगे देखते हैं अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ क्या है। तो देख लेते हैं क्या है। उपदेश रसायन रास, जिसके रचनाकार कौन है? हमारे जिंदर सूरी महोदय हैं। और इसके बाद देखते हैं अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक ग्रंथ। अपभ्रंश भाषा का दूसरा रास या रासक ग्रंथ क्या है? हमारा संदेश रासक है। संदेश रासक जिसके रचनाकार कौन है? तो हमारे अब्दुल रहमान महोदय हैं, अब्दुल रहमान। ठीक। अच्छा, संदेश रासक के रचनाकार तो अब्दुल रहमान है, लेकिन इसे क्या कहा जाता है? ये प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ, ये प्रथम धर्मेतर रास ग्रंथ भी है। धर्मेतर मतलब धर्म से इतर। ठीक। तो ये अपभ्रंश भाषा का दूसरा रासक ग्रंथ भी है और ये पहला धर्मेतर रास ग्रंथ भी है। तो यही इतना हमारा शेष बचा हुआ था कल की क्लास से जो टॉपिक था। और आज हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। अगले टॉपिक में तो देखते हैं हम क्या? अपभ्रंश के रचनाकार। अपभ्रंश के रचनाकार। ठीक। अच्छा, अपभ्रंश का रचनाकार देखने से पहले हमसे एक गलती हो गई थी जो हमने आप लोगों को बताया था मिस्र बंधु जी के काल विभाजन में। काल विभाजन में बोला तो मैंने सही है। काल विभाजन में जो प्रारंभिक काल है, काल विभाजन, काल विभाजन का जो टॉपिक है इसके अंतर्गत जो प्रारंभिक काल है किसका है? ये मिस्र बंधु का। क्या था? प्रारंभिक काल। ठीक। काल विभाजन किसका देख रहे हैं हम? मिस्र बंधु का। मिस्र बंधु महोदय काल विभाजन में जो प्रारंभिक काल को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। एक था पूर्व प्रारंभिक काल। क्या था? पूर्व प्रारंभिक काल था हमारा। और अगला क्या था? अगला था हमारा उत्तरारंभिक काल। उत्तरारंभिक काल। तो यहाँ तक तो सब ठीक था। मिस्टेक यहाँ हुई कि इसकी जो समय सीमा है वो समय सीमा है संवत 700 से 1343 विक्रम तक। और हमने लिख दिया था क्या? 1300 से लिख दिया था क्या? 1343 विक्रम तक। ठीक। तो ये आप लोग सही कर लीजिएगा। समय सीमा क्या है? संवत 700 से 1343 विक्रम तक। ठीक। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक। हमारा अगला टॉपिक है अपभ्रंश के रचनाकार। तो हेडिंग डालते हैं अपभ्रंश रचनाकार। तो ये है हमारे अपभ्रंश के रचनाकार। तो अपभ्रंश रचनाकारों में जिसे हम सबसे पहले देखेंगे उनका नाम है योगेंद्र। क्या नाम है उनका? योगेंद्र। योगेंद्र नहीं, सॉरी, यो जोइंद्र, योगेंद्र के नाम से जाने जाते हैं। हमारे जो पहले रचनाकार हैं वो हैं जो इंदु। इन्हीं का दूसरा नाम क्या है? योगेंद्र। जो इंदु या योगेंद्र है, सॉरी, योगेंद्र, जो इंदु या योगेंद्र नाम से जाने जाते हैं। तो देखते हैं इनके बारे में, जो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन हमारे दृष्टि और सरस्वती पांडे बुक में हमको मिला। तो इनका समय क्या है? समय जो है ये है 6ठी शताब्दी। जोइंद्र महोदय का समय क्या है? इनका समय है 6ठी शती। ये 6वीं शताब्दी में इनका समय है। इनकी रचनाएं देख लेते हैं क्या है। इनकी रचनाएं
रचनाओं में इनकी रचना क्या है? इनकी रचना का नाम है परमात्म प्रकाश। इनकी जो पहली रचना है वो है परमात्म प्रकाश, और इनकी जो दूसरी रचना है वो है योग सार। ठीक, तो इनकी ये रचना हो गई योग सार। अच्छा, एक चीज और है, इन्होंने दोहा छंद का आरंभ किया। दोहा छंद का आरंभ किसने किया? तो हमारे जोइंद महोदय ने किया। तो इन्हीं से दोहा छंद का आरंभ भी माना जाता है। क्या हुआ? इन्हीं से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। तो बस यही तीन चीजें थी इनके बारे में। इनका समय जो है 6ठी शताब्दी है। रचनाओं का नाम इनके परमात्म प्रकाश और योगसार है, और इन्हीं से हमारा दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। तो अगले हमारे जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं वो कौन है देखते हैं, तो वो है हमारे स्वयंभू महोदय। तो बढ़ते हैं अगले रचनाकार की ओर। नंबर 2 क्या है? स्वयंभू। ठीक, स्वयंभू के बारे में देख लेते हैं। स्वयंभू का समय क्या है इनका, हम सबसे पहले देखेंगे समय। इनकी समय सीमा है 783 ईस्वी। 783 ईस्वी, या इनको क्या कहेंगे हम? 8वीं सती। इसको हम कहेंगे 8वीं सती। ठीक, अगला क्या है कि ये जैन परंपरा के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? स्वयंभू महोदय। लिख लेते हैं इसे। जैन परंपरा के प्रथम कवि। इन्हें जैन परंपरा का प्रथम कवि के रूप में भी जाना जाता है। अब हम देख लेते हैं इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। तो हम देखेंगे इनकी क्या रचनाएं। तो रचनाओं में पहली रचना इनकी जो आती है वो है पौंचर्य। पौंचर्य। ठीक, नंबर 2 पे क्या है? नंबर 2 है इनकी ऋट्रेनिचर्य। ऋट्रेनिचर्य। एक और रचना है इनकी जिसका नाम है स्वयंभू छंद। क्या है? स्वयंभू छंद। अच्छा, इनकी 3 रचनाएं हैं, पौंचर्य, ऋट्रेनिचर्य और स्वयंभू छंद। इन तीनों रचनाओं में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना है वो है इनकी पौंचर्य। कौन सी है? पौंचर्य है। तो पौंचर्य के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पौंचर्य, इसके बारे में देखते हैं। तो पौंचर्य में टोटल 5 कांड तथा 83 संधियां हैं। इसमें क्या है? 5 कांड और क्या है? 83 संधियां। ठीक, 5 कांड है, 83 संधियां हैं। और क्या है? पौंचर्य को अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। अपभ्रंश का आदि काव्य माना जाता है। किसे माना जाता है? पौंचर्य को माना जाता है। ठीक, आगे क्या है? इसमें किसका वर्णन किया गया देख लेते हैं। जिसमें राम के चरित्र का वर्णन। तो रामचरित्र का वर्णन है किसमें? पौंचर्य में। तो स्वयंभू के पौंचर्य रचना में रामचरित्र का वर्णन किया गया है। अच्छा, आगे भी देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यह अधूरा ग्रंथ था। ये जो पौंचर्य ग्रंथ था यह कैसा था? यह अधूरा ग्रंथ था। यह कैसा था? अधूरा। अच्छा, अधूरा था तो इसे पूर्ण किसने किया था? इसे पूर्ण किया था इनके पुत्र ने। इनके पुत्र का नाम क्या था? त्रिभुवन था। तो देख लेते हैं। इसे पूर्ण किया, किसने पूर्ण किया? त्रिभुवन। त्रिभुवन कौन थे? तो त्रियंबु इनके स्वयंभू के पुत्र थे।
तो इन्होंने क्या किया, पौंचर्य को पूर्ण किया। ठीक। अच्छा, इसका जो पौंचर्य, इसका प्रभाव किस पे है? इसका प्रभाव है तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर। तुलसीदास कृत रामचरित मानस पर लिख लेते हैं इसे। तुलसी कृत रामचरित मानस, रामचरित मानस पर इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसका प्रभाव दिखाई देता है। किसका प्रभाव? पौंचर्य का। पौंचर्य को प्रभाव में किस किस पर देखने को मिलता है? रामचरित मानस पर। ठीक। अच्छा, यहीं पे एक चीज और देख लेते हैं। रामचरित का वर्णन तो है, इसमें एक चीज और है कि इसमें राम को जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है कि राम को किसके अनुकूल? जैन आदर्शों के अनुकूल, जैन आदर्शों के अनुकूल निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। निर्वाण प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। ठीक। तो ये था इतना हम पौंचर्य के बारे में। अब हम देख रहे हैं स्वयंभू के बारे में कि स्वयंभू के बारे में किसने क्या कहा, स्वयंभू ने अपने बारे में क्या कहा, इनकी क्या मान्यताएं रही। स्वयंभू, इन्होंने सर्वप्रथम अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। क्या कहा? नंबर एक, इन्होंने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। अपनी भाषा को क्या कहा इन्होंने? देसी भाषा कहा। पूछ लिया जाएगा अपनी भाषा को देसी भाषा किसने कहा है और उसमें नाम दे दिया जाएगा। तो किसने कहा है? स्वयंभू ने कहा है। अच्छा, स्वयंभू को और क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास। नंबर दो, इन्हें क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास, एक प्रकार से इनकी उपाधि है। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ठीक। नंबर तीन, नंबर तीन ये है कि अपभ्रंश में कृष्ण कथा का आरंभ का श्रेय स्वयंभू को है। अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय, के आरंभ का श्रेय, ठीक, किसे जाता है? तो हमारे स्वयंभू जी को है। स्वयंभू को है। ठीक। अपभ्रंश में कृष्ण कथा के आरंभ का श्रेय किसे है? स्वयंभू को है। इन्हें अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। नंबर चार, इन्हें क्या कहा? अपभ्रंश का कालिदास। अपभ्रंश का कालिदास। अच्छा, अपभ्रंश का कालिदास तो कहा, लेकिन इसे कहा किसने? तो इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहते हैं डॉक्टर भयाणी। कौन कहते हैं? डॉक्टर भयाणी महोदय। एक रचनाकार हैं जिन्होंने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। किसने माना है? तो हिंदी का प्रथम कवि माना इन्हें रामकुमार वर्मा ने। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि, हिंदी का प्रथम कवि माना। किसने माना? रामकुमार वर्मा। रामकुमार
वर्मा ने। तो राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो बस इतना ही था स्वयंभू के बारे में। अपनी भाषा को इन्होंने देसी भाषा कहा है, अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। डॉक्टर भयाणी ने इन्हें अपभ्रंश का कालिदास कहा है। कृष्ण कथा का आरंभ अपभ्रंश भाषा में स्वयंभू ने ही किया है। इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है राम कुमार वर्मा ने। ठीक, जो हम नामकरण में भी देख चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले रचनाकार की तरफ। तो हमारे जो अगले रचनाकार हैं नंबर 3, वो हैं हमारे पुष्यदंत महोदय। नंबर 3 कौन है? पुष्यदंत। ठीक, पुष्यदंत की समय सीमा क्या थी? समय सीमा है इनकी 972 ईस्वी, या फिर इन्हें मान लेंगे 10वीं सदी। देख लेते हैं इनका समय क्या है। समय है 972 ईस्वी या 10वीं शती। ठीक, ये जो 10वीं सदी है, 972 ईस्वी, यही इनका सर्वमान्य मत यही है। बाकी हर जगह अलग अलग मिल सकता है आपको। हर जगह क्या, हर एक रचनाकारों ने इनके बारे में अलग अलग माना है। तो जो सर्वमान्य मत है वो है 972 ईस्वी 10वीं सदी। बाकी देख लेते हैं शिव सिंह सेंगर ने इनकी समय सीमा क्या मानी है। इनके समय के बारे में दूसरी समय सीमा इनकी मिलती है 7वीं सदी। 7वीं सदी, 7वीं सदी किसने माना है? 7वीं सदी माना है शिव सिंह सेंगर ने। शिव सिंह सेंगर ने, शिव सिंह सेंगर ने इनका समय क्या माना? समय सीमा इनकी 7वीं सदी। आगे क्या है? 9वीं सदी। 9वीं सदी किसने माना है? 9वीं सदी माना है हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो अगर खास पूछा जाए कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पुष्यदंत का समय सीमा क्या मानी, तब 9वीं सदी। शिव सिंह सेंगर ने क्या मानी, तब 7वीं सदी। और अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए स्वयंभू की समय सीमा क्या है, तो हमारा जो सर्वमान्य मत है हम उसे बताएंगे 972 ईस्वी या 10वीं सदी। ठीक, बढ़ते हैं आगे। मूलतः शैव धर्म से थे। किस धर्म से है ये? हमारे ये जो पुष्यदंत महोदय हैं, ये मूलतः शैव धर्म से थे। शैव धर्म से थे। ठीक, बाद में क्या हुए? ये जैन हो गए। बाद में इन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? ये जैन धर्म अपनाया। बाद में बाद में जैन हो गए। तो ये पहले शैव धर्म से थे, बाद में ये जैन हो गए। अब देखते हैं इनकी हम रचनाएं। पुष्यदंत की रचनाएं। इनकी रचनाओं में नंबर 1 पर आता है 63 महापुरुष गुणालंकार। क्या आता है? 63 महापुरुष गुणालंकार। नोट कर लेते हैं इसे। 63 महापुरुष गुणालंकार। ठीक, अच्छा, ये जो 63 महापुरुष गुणालंकार है, इसे एक और नाम दिया गया। क्या दिया गया इसे? महापुराण। इसमें क्या है? 63 महापुरुषों का वर्णन किया गया है। ठीक, क्या है इसमें? 63 महापुरुषों के जीवन का वर्णन किया गया है। देख लेते हैं यहीं पे 63 महापुरुष गुणालंकार। 63 महापुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। जीवन चरित्र का वर्णन, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? 63 महापुरुष गुणालंकार पड़ा। इसे महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगली इनकी जो रचना है नंबर 2, वो है इनकी लय कुमार चरित। लय कुमार
चर्यु। ठीक। और नंबर 3 इनकी जो रचना आती है वो है जसहर चर्यु। जसहर चर्यु। तो बस इतनी ही इनकी रचना थी। अच्छा, जसहर चर्यु को एक और नाम दिया जाता है, यशधर चरित। कभी कभी ये भी देके पूछ लिया जाता है। जसहर चर्यु को यशधर चरित्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक। अच्छा, ये जो तीनों ग्रंथ लिखे गए ये चरित या आख्यान काव्य के रूप में लिखे गए, किस रूप में लिखे गए? तो नोट लिख लेते हैं। ये जो तीनों चरित या आख्यान काव्य लिखा है पुष्यदंत महोदय ने, किस रूप में लिखा है? तीनों चरित या आख्यान काव्य, इसे किस रूप में लिखा है? इसे इन्होंने लिखा है काव्य के रूप में। तीनों चरित या आख्यान काव्य, आख्यान काव्य के रूप में रचित हैं। जो तीनों ग्रंथ हैं वो चरित या आख्यान काव्य के रूप में रचित हैं। ठीक। उस समय इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया जाता था। तीनों जो ये चरित या आख्यान काव्य हैं इनका, तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, डायकुमारचर्य और ये जसहाचर्य, इन तीनों में किस छंद का प्रयोग किया जाता था? चौपाई छंद का प्रयोग किया जाता है। इसे भी देख लेते हैं। नोट नंबर 2, इसमें क्या किया जाता था? चौपाई छंद का प्रयोग किया जाता था। इसमें चौपाई छंद का प्रयोग किया जाता था। ठीक। तीनों ग्रंथों में उस समय क्या चौपाई छंद का प्रयोग किया जाता है। ठीक। तो आगे देखते हैं। अच्छा, इनकी रचनाएं जो हमने देखा वो 3, तिरसठी महापुरुष गुणालंकार, डायकुमारचर्य, जसहाचर्य। इसके अलावा भी इनकी 2 और रचनाओं का उल्लेख किया गया है। इनके जो 2 और रचनाओं का उल्लेख किया गया वो इन्होंने नहीं किया, बल्कि जो है हमारे रामचंद्र शुक्ल महोदय ने किया है। तो देख लेते हैं वो 2 रचनाएं कौन सी हैं। तो शुक्ल जी ने इनकी 2 अन्य रचनाओं का उल्लेख किया। 2 अन्य रचनाओं का भी उल्लेख किया है। अब वो 2 रचनाएं कौन सी हैं? नंबर 1, पहली रचना है आदि पुराण। और नंबर 2, दूसरी रचना कौन सी है? दूसरी है उत्तर पुराण। उत्तर पुराण, ये 2 रचनाएं भी शुक्ल जी का मानना है कि ये पुष्यदंत महोदय की ही है। ठीक। अच्छा, ये जो पिछली जो तीनों रचनाएं थी वो तो चौपाई छंद में रचित थी, लेकिन ये जो शुक्ल जी ने बताया है आदि पुराण और उत्तर पुराण, ये दोनों रचनाएं किसमें लिखी हैं? तो इन दोनों रचनाओं की भी जो रचना की गई है वो जो है चौपाई छंद में ही की गई है। किसमें की गई है? चौपाई छंद में ही की गई। ठीक। अब हम देख लेते हैं इनके बारे में कुछ कथन, हमारे रचनाकार महोदयों ने क्या क्या कहा है अलग अलग लोगों ने। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं इनके बारे में। क्या देख लेते हैं? महत्वपूर्ण बिंदु के रूप में हम अगला देखेंगे। ठीक। तो नंबर 1, इनकी उपाधियां कौन कौन सी रही? किसकी उपाधियां? पुष्यदंत की, जिसको हम पढ़ रहे हैं, इनकी उपाधियां उपाधियां रही हैं अभिमान मेरु। अभिमान मेरु के नाम से किसे जाना जाता है? पुष्यदंत महोदय को जाना जाता है। अगला क्या है? काव्य रत्नाकर। काव्य रत्नाकर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। अगला इनका है कवि कुल तिलक। कवि कुल तिलक, इसके नाम से भी पुष्यदंत को जाना जाता है। ठीक। नंबर 2, साहित्यिक रचना।
साहित्यिक रचना। साहित्यिक रचना इन्होंने जो की है वो शुद्ध धार्मिक भाव से किया है। साहित्यिक रचना जो इन्होंने किया कैसे किया? शुद्ध धार्मिक भाव से किया। अच्छा, साहित्यिक रचनाएं तो इन्होंने शुद्ध धार्मिक भाव से किया है, लेकिन काव्यत्व में इनके कोई कमी नहीं आने पाई। तो नोट कर लेते हैं, साहित्यिक रचना शुद्ध धार्मिक भाव से किया, परंतु काव्यत्व में कोई कमी नहीं है। काव्यत्व में कोई कमी नहीं है। ठीक, अगला क्या है? इन्हें अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। अपभ्रंश का भवभूति किसने कहा? डॉक्टर भयाणी महोदय ने कहा। तो नोट कर लेते हैं, इन्हें अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा था, और अपभ्रंश का भवभूति जो है डॉक्टर भयाणी ने पुष्यदंत महोदय को कहा। ठीक, अगला कथन क्या है? इन्हें भाखा की जड़, भाखा की जड़ किसने कहा? किसको? पुष्यदंत को। तो इन्हें भाखा की जड़, भाखा की जड़ इनको कहते हैं हमारे शिव सिंह सेंगर महोदय। कौन कहता है? शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें क्या कहा है? भाखा की जड़ कहा है। ठीक, अच्छा, शिव सिंह सेंगर ने पुष्यदंत को ही प्रथम कवि भी माना है, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। तो नोट कर लेते हैं ब्रैकेट में, इनको पहला कवि माना। ठीक, पहला कवि किसने माना है? शिव सिंह सेंगर महोदय ने ही माना है। ठीक, इनकी भाषा को मराठी की जननी कहा। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इनकी भाषा को, इनकी भाषा को क्या कहा है? मराठी की जननी, मराठी की जननी। मराठी की जननी किसने कहा है? तो तगारे ने कहा। किसने कहा है? तगारे ने कहा है। ठीक, अच्छा, ये भीम के सभा कविरत्न थे। नंबर 6, किसके? भीम के सभा कवि थे। भीम कौन था? तो भीम जो है मान्यखेड़ के एक राजा कर्ण थे, जिनके महामात्र थे। मान्यखेड़ के राजा कर्ण, मान्यखेड़ के एक राजा थे जिनका नाम था क्या? कर्ण। तो मान्यखेड़ के राजा कर्ण के महाअमात्य, महामात्र। ठीक, कौन थे? भीम। तो भीम के सभा कवि थे, भीम के सभा कवि थे कौन? पुष्यदंत महोदय। ठीक, अब इनके बारे में देख लेते हैं एक महत्वपूर्ण कथन, नंबर 7। ठीक, इनके बारे में कथन ये है कि यह पुष्य संभवता अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। अब अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो 9वीं शताब्दी में हुआ। 9वीं शताब्दी इनका जन्म किसने माना था? समय सीमा इनके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना था। तो ये कथन भी किसका हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। तो नोट कर लेते हैं इसे, यह पुष्य, यह पुष्य संभवता अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि, संभवता अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है। प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है। ठीक, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी से हुआ, जिसका आविर्भाव कब से हुआ? 9वीं शती में हुआ। ठीक, ये किसने कहा इनके बारे में? ये कहते हैं हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक,
तो उपाधियां क्या रही इनके? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुलतिलक। साहित्यिक रचना को इन्होंने शुद्ध धार्मिक भाव से किया, लेकिन काव्य में इनके कोई कमी नहीं आई। इन्हें अपभ्रंश का भवभूति हमारे कहते हैं डॉक्टर भयाणी महोदय। भाखा की जड़ इन्हें कहा है शिव सिंह सेंगर ने, जिन्होंने इन्हें पहला कवि भी माना है। ठीक। अच्छा, भाखा इनकी जो भाषा थी उसको मराठी की जननी माना, मराठी भाषा की जननी किसने माना? तगाड़े महोदय ने माना। ये भीम के सभा कवि थे। भीम कौन थे? मान्यखेड़ के राजा कर्ण। मान्यखेड़ के एक राजा थे कर्ण, जिनके ये महाअमात्य थे। ठीक। इनके बारे में कथन है कि यह पुष्य संभवता अपभ्रंश का प्रसिद्ध कवि पुष्यदंत है, जिसका आविर्भाव 9वीं शताब्दी में हुआ। ठीक। तो ये कथन किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऊपर आपने देखा भी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी जो समय सीमा मानी थी वो 9वीं शताब्दी ही मानी थी। ठीक, 9वीं शताब्दी। लेकिन हमारा जो सर्वमान्य मत था वो हम देख चुके हैं। सर्वमान्य क्या था? 10वीं सदी था। ठीक, 10वीं सदी 972 ईस्वी, 972 ईस्वी। और एक और है 7वीं सदी जिसने माना, वो है हमारे शिव सिंह सेंगर महोदय। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले जो हमारे रचनाकार हैं उनको हम लेके आएंगे अपने अगले वीडियो में। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।